चैनल आयुर्वेद नॉलेज एंड साइंस ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा और हमने जाना कि आयुर्वेद किसे कहते हैं, आयुर्वेद कब शुरू हुआ, आयुर्वेद की क्या परिभाषा है और आयुर्वेद हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। दिनचर्या मतलब सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक का जो हमारा समय बीतता है और हम जो जो करते हैं वो हमारे दिनचर्या में शामिल होता है। हमारे महर्षि वाग्भट, महर्षि चरक और महर्षि सुश्रुत के हिसाब से हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी दिनचर्या, हम सभी आजकल के भागा दौड़ी के जीवन में सुबह उठते हैं, काम में भागते हैं और फिर रात में आके थक के सो जाते हैं। लेकिन इन सब में हम कितनी लापरवाहियां करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करना छोड़ दें, काम करते हुए भी हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें। हमारे ऋषियों के हिसाब से हमारा दिनचर्या ऐसा होना चाहिए कि हम स्वस्थ रहें, बीमारियां हमसे दूर रहें। सबसे पहले हमारी दिनचर्या में शामिल होता है हमारा सुबह उठना। हमारी दिनचर्या में सबसे पहले शामिल है हमारा सुबह उठना। ऋषि वाग्भट के हिसाब से उन्होंने एक श्लोक में कहा है कि ब्रह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठत स्वस्थो रक्षार्थ मायुषः। मतलब अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। ब्रह्म मुहूर्त क्या कहलाता है? ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। लेकिन अलग अलग ऋतुओं में सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप देखें तो उस हिसाब से भी 4:30 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त या 4:30 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो अगर हम उस समय उठते हैं तो हमें हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होती है। वो हमारा पहला कदम है स्वस्थ रहने के लिए। सुबह उठने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले जो विधि बताई गई है वो है शौच विधि। मतलब सुबह उठते ही पहले आपको मलमूत्र का त्याग करना चाहिए और शांत मन से अगर आपका यह विधि पूरा होता है तब आप एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाते हैं। और यह विधि भी 5 मिनट के अंदर आपका भीतर जाना और बाहर आने का होना चाहिए, नहीं तो ये आप स्वस्थ लक्षण नहीं कहलाएगा। लेकिन आजकल हम बहुत जगह पढ़ते और सुनते हैं कि पहले हमें बैठ के पानी पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से पानी पीने कहीं नहीं कहा गया है। पहले आपको शौच विधि का ही हर जगह वर्णन किया गया है। शौच विधि के बाद हमें दंत धावन विधि आयुर्वेद में बताई गई है। दंत धावन मतलब दांत की सफाई। दांत की सफाई के लिए हमें दातून का इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है और दातून बबूल, अर्क, अर्जुन, नीम के ही दातून का इस्तेमाल करने के लिए हमें सलाह दिया गया है। दातून की लंबाई 12 उंगली से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसकी मोटाई हमारी छोटी उंगली के बराबर होनी चाहिए। दातून करने का समय भी 2 बार बताया गया है। एक तो सुबह जब हम शौच विधि करने के बाद और एक जब भी हम खाना खाते हैं उसके बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद भी हमारे दांतों में बहुत सारे खाने और उसके बहुत सारे कण
फंस के रह जाते हैं। इसीलिए हमें बताया गया है कि खाना खाने के बाद भी हमें दातून की विधि करनी चाहिए। दातून विधि के लिए हमें बताया गया है कि हमें उसे अच्छे से और धीरे धीरे करनी चाहिए। दातून का स्वाद हमें कड़वा, कसैला या हल्का तीखा होना चाहिए, मीठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कड़वा, कसैला और तीखा स्वाद हमारे दांतों को बहुत सारे रोगों से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा और जो भी कीटाणु है उसको मारने में मदद करेगा। आयुर्वेद में कुछ ऐसे समय है जब हमें दंत धावन या दांत की सफाई को दातून से निषेध बताया गया है। जैसे जब हमें उल्टी, खांसी, बुखार, किसी तरह का रोग हो तो हमें दातून से साफ करने के लिए निषेध किया गया है। दंत मंजन का भी इस्तेमाल आयुर्वेद में बताया गया है और दंत मंजन कभी हमें इस उंगली से करने के लिए मना किया गया है, क्योंकि इस उंगली में हमारे जोर ज्यादा पड़ता है और उस वजह से हमारे मसूड़ों को हानि पहुंच सकती है। इसीलिए हमें बीच वाली उंगली से दंत मंजन करने को कहा गया है। आयुर्वेद में इसे टंग क्लीनर को शलाका कहा गया है। हमें सोने, चांदी या तांबे की शलाका से अपनी जीभ को प्रतिदिन साफ करने के लिए कहा गया है। मुख शुद्धि के बाद हमें अंजन यानी आंखों में सुरमा लगाने के लिए कहा गया है और यह हमें प्रतिदिन करना है। सुरमा आप कोई भी घर का बना अगर सुरमा इस्तेमाल करते हैं तो वो अति उत्तम है। मुख शुद्धि के बाद हमें अंजन लगाने के लिए कहा गया है। अंजन मतलब काजल। काजल हमें नित्य प्रतिदिन लगाना चाहिए। इससे हमारे आँख में हमें शीतलता प्रदान करता है। अंजन के बाद हमें नस्य या ऑयल पुलिंग, गंडुश जिसे कहते हैं, करने को कहा गया है। इसमें नस्य में हमें नाक में 2-2 बूंद तेल डालने को कहा गया है और ऑयल पुलिंग में कोई भी तेल आप जो भी आपके प्रकृति के हिसाब से आपको सूट करे वो तेल मुंह में डाल के उसे एक विधि से करने को कहा गया है, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगी। नस्य और गंडुश के बाद हमें अभ्यंग या मसाज के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। मसाज हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। एक श्लोक के हिसाब से कहा गया है कि मसाज या अभ्यंग हमारे शरीर के लिए इतना आवश्यक है कि वह हमारे बुढ़ापे को दूर रखता है और हमें वात रोगों से बचाता है और हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। मालिश और या अभ्यंग तो हमें पूरे शरीर का करना चाहिए। अभ्यंग के बाद हमें व्यायाम करने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है। व्यायाम से हमें कई लाभ हैं। ऋतु के हिसाब से भी व्यायाम का अलग अलग बताया गया है कि किस ऋतु में हमें अधिक व्यायाम करना चाहिए और किस ऋतु में कम करना चाहिए। प्रकृति, वात, पित्त और कफ प्रकृति वाले लोगों के लिए भी व्यायाम का अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। जैसे वात प्रकृति के लोगों को कम व्यायाम करने के लिए कहा गया है और वहीं कफ प्रकृति के लोगों को अधिक व्यायाम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कफ प्रकृति के लोगों में ज़्यादा मांस या फैट डिपॉजिट रहता है। तो व्यायाम करने हमें डेली कहा गया है। प्रतिदिन इस क्रिया को हमें करना चाहिए। व्यायाम के बाद हमें उद्वर्तन या उपटन लगाने की विधि को बताया गया है। उद्वर्तन या उपटन लगाने से हमें कई लाभ हैं। इससे हमारे शरीर की स्फूर्ति बढ़ती है, हमारे त्वचा की सुंदरता बढ़ती है। इससे हमारे जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो भी कम होते हैं और वो उपटन लगाने के लिए भी हमें
कौन कौन सी सामग्री का उपयोग करना है वो भी बताया गया है। जैसे मेनली इसमें जौ का आटा, चने का आटा और सरसों का पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको थोड़ा तेल देके और थोड़ी सी हल्दी देके हमें उपटन लगाना चाहिए, उससे मसाज करना चाहिए। उद्वर्धन के बाद हमें स्नान की विधि बताई गई है। आयुर्वेद के हिसाब से हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। इससे हमारी आयु बढ़ती है, इससे हमें दिन भर काम करने के लिए स्फूर्ति मिलती है, हमारी जठर अग्नि बढ़ती है और हमें स्वस्थ और हमें सफाई के लिए भी स्नान डेली करनी चाहिए। स्नान के लिए भी हमें किस तरह का पानी इस्तेमाल करना है, उसका तापमान कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि गले से नीचे के लिए हम गुनगुना पानी या गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गले से ऊपर के भाग, सिर और त्वचा के लिए हमें गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारे बालों को और त्वचा को हानि पहुंच सकती है। स्नान करने के बाद हमें भोजन की विधि बताई गई है। स्नान करने के बाद आयुर्वेद में हमें भोजन के लिए कहा गया है, भोजन की भी विधि बताई गई है। कहा गया है कि भोजन हमें हमेशा साफ, स्वच्छ और ताजा ही करना चाहिए। भोजन तभी करना चाहिए जब आपका रात का खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच जाए और आपका पेट बिल्कुल साफ रहे। भोजन हमें कभी भी अपने भूख के से कम ही खाना चाहिए। भोजन में हमें सातों रस का उपयोग करने के लिए बताया गया है। वो 7 रस जो कि हमारे खाने में होने चाहिए, जो जैसे नमकीन, मीठा, कड़वा, कसैला, तीता और खट्टा। तो ये सातों रस हमारे जिसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय कहा गया है। और भोजन हमेशा ताजा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, जो हमें अच्छे से पच जाए। खाने के बाद हमें पानी की भी विधि बताई गई है। आप आयुर्वेद के हिसाब से आपको बहुत कम पानी भी नहीं पीना है और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है। आपकी प्रकृति के हिसाब से और आपकी प्यास के हिसाब से जितना आपको पानी चाहिए उतने ही पानी आपको लेना चाहिए। पानी स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। और अगर आप गुनगुना पानी पिए तो अति उत्तम। पानी पीने का भी समय निर्धारित किया गया है। खाना खाने से 40 मिनट पहले आपको पानी पीना चाहिए और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना चाहिए। बीच में आप घूंट-घूंट पानी पी सकते हैं। 2-3 घूंट पानी से ज़्यादा का आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके अग्नि, जो जठर अग्नि, जो कि आपकी डाइजेस्टिव फायर होते हैं, वो शांत हो जाएगी, तो फिर आपके खाने को पचने में मदद नहीं करेगी। इसीलिए पानी भी हमें हिसाब से पीना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत नियम बताए गए हैं पानी पीने के ऊपर भी। आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगी। पानी भी पीना है तो हमें बैठ के पानी पीना है, हमें खड़े खड़े और एक ही बार में पानी नहीं पीना है। हमेशा पानी हमें घूंट घूंट करके पीना चाहिए। आयुर्वेद के हिसाब से हमें दिन में नहीं सोना चाहिए। आप 5 मिनट या 10 मिनट का एक रेस्ट ले सकते हैं, लेकिन हमें सोने के लिए दिन में आयुर्वेद के हिसाब से मना किया गया है। लेकिन कुछ ऋतुएं हैं, जैसे ग्रीष्म ऋतु, उसमें आप दिन में आधे घंटे के लिए सो सकते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में रातें छोटी होती हैं, तो उसमें आपको आराम की आवश्यकता होगी और दिन लंबा होता है। तो आप ग्रीष्म ऋतु में आधे घंटे के लिए आराम कर सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से आपको अच्छे विचार रखने के लिए दिन भर अपने मन में अच्छे विचार रखें, धर्म करें, किसी भी गलत विचार और ख्याल को मन में ना आने दें।
ये सब बताया गया है। आपको दिन भर अपना पॉजिटिव एटीट्यूड लेके रहने को बताया गया है, मन से काम करने के लिए बताया गया है। और ये सब दिनचर्या अगर आप करते हैं तो आयुर्वेद के हिसाब से आपकी आयु बढ़ेगी और आप स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो इस दिनचर्या में बहुत सारी बातों का मैंने वर्णन किया जो कि आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें। अगर छोटी छोटी बातों को भी शामिल करें तो आपको बहुत लाभ होगा और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। आज के भागा दौड़ी में भी हम अगर समय निकालें और कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हमें बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।